किसान वीरों, हमने कृषि केंद्र लाइसेंस के बारे में कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था। इसमें किसान वीरों का इतना ज़्यादा सवाल है कि लगता है कि मुझे उस वीडियो में किसानों को पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से जानकारी देने वाले हैं कि हमको कृषि केंद्र कैसे ले सकते हैं। हमारे पास डिप्लोमा है तो हमें कौन कौन से डिप्लोमा में भी कृषि केंद्र मिल सकता है, हम बीएससी मैथ्स वाले हैं तो हमको मिल सकता है या नहीं, ये अब कंप्लीट हमको अब जानकारी देने वाले हैं। ये हमने कृषि विभाग से भी जाकर पता किया है और आपको ये ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस कैसा होता है इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कृषि केंद्र कौन कौन ले सकता है, हमको क्या क्या पात्रता क्या क्या है, क्या क्या दस्तावेज देखने को मिलता है, कितने दिन के लिए वैलिड होता है, हमको लाइसेंस कब रिन्यू कराना पड़ता है, ये भी आपको जानकारी देखने को मिलता है। उसके बाद आपके सवाल, जो आपके भी मन में सवाल होगा वो भी सवाल इस वीडियो में आपको लास्ट में जरूर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिए, आपकी पूरी जानकारी एक वीडियो में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले जो हमारे नए किसान वीर हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और पास में घंटी भी जरूर दबाएं। तो किसान वीरों, हमने इस वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट बनाने का प्रयास किया है। तो हमने 6-7 पॉइंट में इस वीडियो को कवर करने वाले हैं जो कि पूरी तरह से आपको हर तरह से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कृषि केंद्र का लाइसेंस कौन कौन ले सकता है। तो अगर कृषि केंद्र का लाइसेंस अगर लेना चाहे तो कोई भी व्यक्ति ले सकता है। अगर जो दुकान खोलना चाहता है या फिर कोई किसान है जो बड़े ग्रुप में खेती करते हैं या फिर किसी का बड़ा किसान है 40 एकड़ 50 एकड़ से ऊपर की खेती करते हैं तो वो खुद भी लाइसेंस ले सकते हैं और दवाई को सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। डायरेक्ट दुकान से ना खरीद कर अपने लाइसेंस के दम पर वो सस्ते दामों में खरीद सकता है। और एक ग्रुप होता है, किसानों का संगठन होगा, तो संगठन में होगा कि 10-15 किसान मिलकर अपने लाइसेंस ले लेंगे और उसी लाइसेंस से अपनी खरीदारी करेंगे जो भी जरूरी होगा। तो कहीं ना कहीं इसको सस्ते दामों में आप कृषि की दवाई देखने को मिल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट आता है पात्रता। इसके लिए क्या क्या कौन कौन एलिजिबल है। तो इसके लिए एलिजिबल के बारे में सबसे बड़ा सवाल ये है, तो हम इसको पूरा कंप्लीट आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहला तो आपके पास अगर कृषि डिग्री है, जिसने कृषि बीएससी एग्रीकल्चर किया है जो 4 साल का होता है, वो उसने अगर किया है कोई भी व्यक्ति तो उसको आराम से तीनों लाइसेंस मिल जाएगा, खाद, बीज और केमिकल का। तो ये आराम से आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर बीएससी बायोलॉजी से किए हैं, बीएससी मैथ्स से किए हैं, जो गणित लेकर किए हैं, उसके विषय में केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके सब्जेक्ट में केमिस्ट्री विषय का होना अति आवश्यक है। अगर आपके विषय में गणित वाले हो और आपके विषय में केमिस्ट्री आपने पढ़ लिया है, आपके सब्जेक्ट में केमिस्ट्री रहा है या आपने बीएससी बायो भी किया है और आपके विषय में एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो आपको भी तीनों लाइसेंस आराम से मिल जाता है। उसके बाद एक और आता है कि डिप्लोमा वाले ले सकते हैं। तो डिप्लोमा वाला जरूर ले सकते हैं लाइसेंस। डिप्लोमा वाला को तो खाद और बीज का आराम से 2 लाइसेंस मिलने वाला है। उसके बाद डिप्लोमा की कुछ डिप्लोमा होती है जो 1 साल की होती है, कोई 3 महीने की डिप्लोमा होती है। तो अगर किसान को अगर केमिकल का भी लाइसेंस चाहिए तो आपको डिप्लोमा तो जरूर करना ही पड़ता है। और अभी कई जैसे पुराने लोग कृषि केंद्र खोल के बैठे हुए हैं तो उसके लिए सरकार ने एक योजना भी बनाई है कि हर जिले वाइज या हर स्टेट वाइज कृषि केंद्र लाइसेंस लेने के लिए सरकार 3 महीने या 6 महीने का कोर्स भी कराती है। तो उसके जरिए भी आप डिप्लोमा के जरिए आप कृषि केंद्र का दवाई पूरी तरह से ले सकते हैं। क्योंकि आपने डिप्लोमा किया है तो आपके पास सिर्फ एक बाधा आती है कि आप केमिकल का दवाई नहीं ले सकते, कीटनाशक का नहीं ले सकते। तो आप डिप्लोमा भी कर लेते हैं, आपको सामान्य डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपको कृषि केंद्र का लाइसेंस पूरा मिल जाएगा। अब उसके बाद आता है कृषि केंद्र के लिए दस्तावेज। अगर हम लाइसेंस लेना चाहते हैं तो हमको सामान्य कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला आता है 2 पासपोर्ट फोटो आपको कंपलसरी रखना है। तो आप जानते होंगे, इतना बताने की जरूरत नहीं है, 2 पासपोर्ट फोटो लग जाता है जिसके नाम से लेना है। उसके बाद आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपको फोटो कॉपी और ओरिजिनल दोनों रखना है, क्योंकि आप ऑफलाइन कराओगे तो आपको ओरिजिनल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वेरीफाई करना पड़ता है। उसके बाद वोटर कार्ड भी आप रख सकते हैं। वैसे तो आपको आधार कार्ड है आपके पास तो वोटर कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप ये भी रख लें। उसके बाद है, आप जानते हो, डिग्री डिप्लोमा जो भी हो आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप रख लें। जैसे
बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं, बीएससी किए हैं, तो लास्ट ईयर का आपको मार्कशीट रखना है, फर्स्ट ईयर का भी रख सकते हैं। उसके बाद दुकान का, अगर आप जिस दुकान पर खोलना चाहते हैं, जिसने आपको किराया में लिए हैं कोई शॉप या फिर दुकान का नक्शा, ब्लूप्रिंट, ये आपको रखना जरूरी होता है। ये आपको पटवारी के पास से जाकर मिलेगा, जो कि आराम से दे देगा पटवारी, हमको ये इस जगह का ब्लूप्रिंट चाहिए, उसका साइन करके, क्योंकि साइन वाला ब्लूप्रिंट जरूरी वहाँ होगा। उसके बाद लगेगा एनओसी प्रमाण पत्र। अब ये एनओसी प्रमाण पत्र क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब क्या होता है कि आप कोई जगह कुछ शॉप खोल रहे हैं, कुछ भी खोल रहे हैं, तो इसमें नगर पालिका हो या सरपंच को हो, इसमें कोई परेशानी नहीं आने वाला है। तो आपको अगर दुकान खोलते हैं तो आप सरपंच या नगर पालिका में जाकर आप बोल सकते हैं कि हम कृषि केंद्र खोल रहे हैं, इसके लिए हमको एनओसी बना कर दो। तो सरपंच का काम है, आप सरपंच को बोल देंगे, नगर पालिका को बोल दोगे तो वो कर देगा। तो एक तो हो गया एनओसी प्रमाण पत्र कंपलसरी है। उसके बाद प्रिंसिपल सर्टिफिकेट लगता है। प्रिंसिपल सर्टिफिकेट मैं बता देता हूँ, ये प्रिंसिपल सर्टिफिकेट आप बाद में भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है उस समय। तो प्रिंसिपल सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि जैसे आप कृषि केंद्र खोल रहे हैं, तो कृषि केंद्र में बहुत सारी कंपनी होती है, जैसे कई सारी एग्रो सीड्स आती है, कई सारी कंपनी आती है, तो आपको कंपनी के हिसाब से प्रिंसिपल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हम ये कंपनी की दवाई हम अपने दुकान में बेचना चाहते हैं। ये कंपनी का अगर प्रिंसिपल सर्टिफिकेट लेकर रखते हो तो आगे चलकर कोई चेकिंग आने वाला होता है, कोई उड़ान दस्ता आ जाता है, चेकिंग करने आता है, पुलिस ऑफिसर आ जाता है, तो आपके पास प्रिंसिपल सर्टिफिकेट होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आप उसको दिखा सकते हैं कि हमने तो पहले से लाइसेंस लिया हुआ है कि हम ये कंपनी की दवाई लेने वाला है। क्योंकि वहाँ लाइसेंस दिया जाएगा तो आपके उसमें प्रिंसिपल सर्टिफिकेट में भी सील लगा हुआ होता है कि ये कंपनी का ये दुकान वाला दवाई बेचने वाला है। उसके बाद एक और लगता है जमीन का प्रमाणित सर्टिफिकेट। तो ये भी आपको पटवारी से मिलेगा, जो कि सामान्य है। तो ये आपको दस्तावेज लगने वाला है। इस तरह से आपको दस्तावेज के बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी दे दिया है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि खर्चा कितना लगेगा। तो खर्चा आपको 3 हिस्सों में लगेगा, खाद, बीज और कीटनाशक के लिए। तो खाद के लिए आपको सामान्य 1000 रुपये सरकार की तरफ से फीस है। वही अगर बीज के लिए लेना चाहते हैं तो 1250 रुपये बीज का लगेगा। ये आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे, इस तरह से आपको फीस लगता है। उसके बाद अगर कीटनाशक का लेना चाहते हैं तो 1500 रुपये आपको देना पड़ेगा, और ये आपका 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। 2 साल के लिए फीस है। आपका लाइसेंस बनेगा वो 2 साल के लिए ही बनता है। उसके बाद अगर आप रिन्यू कराना चाहते हैं तो रिन्यू करा सकते हैं। तो इस तरह से आपको फीस लगने वाला है, जो कि आपको सामान्य जानकारी मिल गया है। और ये मैंने फीस बताया है, ये थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार का अलग अलग टैक्सेशन नियम होता है और उतना ज़्यादा अंतर नहीं होगा। 40-50 रुपये का अंतर हो सकता है, उससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि फीस इतना ही, टैक्स का इतना ही अंतर हो सकता है कोई भी स्टेट में। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है ऑनलाइन और ऑफलाइन। क्या हम कृषि केंद्र का लाइसेंस ऑनलाइन ले सकते हैं और ऑफलाइन ले सकते हैं? जी, हम दोनों, हमारे पास दोनों ऑप्शन मिलता है। या तो हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो हमको कृषि विभाग के वेबसाइट में जाकर हमको इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। आप CSC कॉमन सर्विस सेंटर आप जानते ही होंगे, ऑनलाइन सेंटर हर स्टेट में होता है, जिसको CSC बोलते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। वहाँ जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हो। जो कि ऑनलाइन करोगे तो ये दस्तावेज वहीं लगने वाला है, आपको पकड़ के जाना नहीं पड़ेगा कृषि विभाग में। आपको पूरा अपलोड करना पड़ेगा, वहाँ स्कैन कॉपी डालकर पूरी तरह से आपका वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये ऑनलाइन का प्रोसेस हो जाता है। अब दूसरा आता है ऑफलाइन प्रोसेस, कि हम खुद जाकर अगर लेना चाहें तो अगर हम खुद जाकर बनवाना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, वो दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। वो दस्तावेज आपने इकट्ठे कर लिए हैं तो आपको जाना होगा अपने ज़िले के कृषि विभाग में। हर ज़िले में कृषि विभाग होता है, वहाँ जाकर आपको पता करना है कि कृषि विभाग कहाँ है, कहाँ लाइसेंस देता है, व्यवसाय विभाग कहाँ है। तो आपको बताना है कि हमको लाइसेंस लेना है, आपके पास ये दस्तावेज होगा तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये बनने में आपका प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है, ऑफलाइन प्रोसेस हो जाता है। तो लगभग आपको 1 महीने का वेट करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। 1 महीने में आपका लाइसेंस पूरी तरह से कंप्लीट मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोसेस हो जाता है।
अब हमारा सबसे मेन टॉपिक होता है जो आपकी जानकारी, आपने अगर आपके मन में सवाल चल रहा होगा वो आपको इस टॉपिक में मिलने वाला है। तो हमारा अगला टॉपिक आता है सवाल। आपके क्या क्या क्वेश्चन है कृषि केंद्र खोलने के बारे में, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपके मन में जो भी सवाल हो रहा होगा वो इस सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि हमने 15-20 सवाल इकट्ठे किए हुए, उसकी जानकारी हम पूरी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या हम लाइसेंस के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं। ये मैंने जो सवाल पूछे मेरे पिछले वीडियो में उसके हिसाब से मैंने पूरा क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, तो उस हिसाब से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद क्या डिप्लोमा वाला लाइसेंस ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। इसके लिए सरकार एक कोर्स भी चलाती है, या फिर आपके पास और अदर डिप्लोमा होगा तो उसके लिए ले सकते हैं आप। और अगर आपके पास और डिप्लोमा होगा तो आप नीचे कमेंट करें, उसके लिए आपके डिप्लोमा के लिए लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो डिप्लोमा वाले बिल्कुल ले सकते हैं लाइसेंस, तीनों लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद एक यूजर पूछते हैं क्या हम कृषि केंद्र बिना लाइसेंस के खोल सकते हैं। तो भाई बिना लाइसेंस के खोल नहीं सकते कृषि केंद्र, आपके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। खोल तो सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन बीच बात में अगर चेकिंग हो गया तो आपको अच्छी खासी जुर्माना लग सकता है। तो बिना लाइसेंस की खोल सकते हैं, लेकिन खोलने का प्रयास करें, या कहे तो नहीं खोल सकते भाई, क्योंकि आपको इतना जुर्माना लगेगा कि पूछ मत सकते, क्योंकि कीटनाशक में इतना जुर्माना लगता है आप जानते ही हैं। तो बिना लाइसेंस के कृषि केंद्र दुकान नहीं खोला जा सकता। उसके बाद पूछते हैं कि क्या हम खाद और बीज का ही लाइसेंस ले सकते हैं क्या, या हम बोल सकते हैं बीज का ही लाइसेंस ले सकते हैं, एक लाइसेंस ले सकते हैं, 2 लाइसेंस ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं। आपको जितना लाइसेंस लेना चाहे, आपको एक ही लाइसेंस लेना है तो एक ही लाइसेंस ले, बीज का लेना है तो बीज का लें, कीटनाशक का लेना है तो कीटनाशक का ही लें, खाद का लेना है तो खाद ही का लें, जितना ज़रूरत है उतना लें। तो इस हिसाब से तीनों लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं, आप जो भी चाहें ले सकते हैं। उसके बाद पूछते हैं लाइसेंस बनने में लगभग कितने दिन लग जाता है। तो मैं आपको बता दूं लाइसेंस बनने में लगभग 28 से 30 दिन लगता है, जो कि आराम से बन जाता है। 28 से 30 दिन में लगभग पूरी तरह से प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपका लाइसेंस पूरी तरह से तैयार हो जाता है। उसके बाद एक और पूछते हैं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट क्या है। मैंने आपको पहले ही जिक्र किया होगा, आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पहले ही जानकारी इन सवालों के मिल गए होंगे। तो प्रिंसिपल सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि जो कंपनी आपको, जिस कंपनी का दवाई बेचना है उस कंपनी से आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, तो उसी कंपनी का आप दवाई बेचेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होता। ये होता है प्रिंसिपल सर्टिफिकेट, जो कि दवाई कंपनी के पास से लेना पड़ता है। उसके बाद एक और पूछते हैं क्या हम बीएससी मैथ्स गणित से किए हैं तो क्या हम लाइसेंस ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं। आपके विषय में रसायन विषय होना चाहिए, आप बिल्कुल लाइसेंस ले सकते हैं। एक और पूछते हैं किसान कि क्या हमारे पास खेती की ज़मीन ना हो, हमारे पास कोई भी ज़मीन ना हो, हम भूमिहीन हैं, तो क्या हम लाइसेंस ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं। इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं, आपको डिग्री की ज़रूरत है, आपको शॉप खोलना है, आपको कृषि की दवाई लेना है, आपको खेत नहीं लेना है, तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। आपके पास ज़मीन हो या ना हो, आप किराए की ज़मीन में अगर दुकान खोलेंगे तो किराए की ज़मीन में लेना पड़ेगा, तो उसका एग्रीमेंट आपको दिखा देना, हो जाएगा, आपका लाइसेंस मिल जाएगा। तो आपके पास ज़मीन ना हो तो पर भी लाइसेंस आप ले सकते हैं। मैं आर्ट्स वाला हूँ, तो क्या मैं कृषि केंद्र खोल सकता हूँ। जी बिल्कुल खोल सकते हैं, क्यों नहीं खोल सकते। दूसरे के नाम में लाइसेंस ले लो, या आपको केमिकल नहीं लेना है तो बीज और खाद का खोल सकते हैं, तो आप कृषि केंद्र खोल सकते हैं। उसके बाद एक पूछते हैं मैंने बीएससी प्राइवेट में किया है, मैंने रेगुलर में नहीं किया है, तो क्या मैं लाइसेंस ले सकता हूँ। जी बिल्कुल ले सकते हैं। लाइसेंस लेने के लिए मात्र आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, इसमें प्राइवेट रेगुलर का कोई लेना देना नहीं है। तो आपने बीएससी कंप्लीट कर लिया है और आपके विषय में रसायन है तो आप लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं। एक और पूछते हैं मैंने पढ़ाई में इंजीनियरिंग कोर्स किया हुआ है, तो क्या मैं कृषि केंद्र खोल सकता हूँ या मुझे कृषि केंद्र लाइसेंस मिल सकता है। जी बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन आपको मात्र 2 मिलेगा, क्योंकि आपका बेस 12वीं के हिसाब से मिलेगा, तो आपको खाद और बीज का ही कृषि लाइसेंस मिलने वाला है। और अगर आप दवाई भी बेचना चाहते हैं तो आपको दूसरे के नाम से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आप इंजीनियरिंग वाले हैं तो भी कृषि केंद्र खोल सकते हैं, आपके नाम में भी लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन केमिकल वाला नहीं मिलेगा, दूसरे के नाम से लेना पड़ेगा। उसके बाद लाइसेंस के लिए कितना फीस लगता है, ये सवाल आता है। लाइसेंस के लिए कितना फीस लगता है मैंने पहले ही बता दिया है, 1250 और कीटनाशक के लिए 1500। आप पिछला जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको फीस लगने वाला है। उसके बाद एक और पूछते हैं क्या हम दूसरे के नाम से लाइसेंस लेकर
कृषि केंद्र हम खुद चला सकते हैं? जी बिल्कुल चला सकते हैं, पूरी लीगल है, क्योंकि आप दूसरे के नाम से लाइसेंस लें। क्योंकि कई लोग होते हैं जो पुराने बंदे हो, पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन दुकान खोलना चाहते हैं, तो दूसरे के नाम से लाइसेंस लेकर चला सकते हैं, कृषि केंद्र खोल सकते हैं। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सवाल आने वाला है कि क्या फार्मेसी वाला खोल सकता है कृषि केंद्र? जी बिल्कुल खोल सकता है, लेकिन भाई आपको केमिकल का लाइसेंस यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। आपको 12वीं बेस के हिसाब से खाद और बीज का ही लाइसेंस मिलेगा, क्योंकि फार्मेसी हो रहा है तो फार्मेसी तो मेडिकल है, मेडिकल के लिए आप खोल सकते हैं। कृषि केंद्र तो पूरा अलग है भाई, खेती और आदमी का डॉक्टर ये तो अलग हो गया ना। तो आप फार्मेसी वाले हैं तो आपको दूसरे के नाम से लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। उसके बाद एक और पूछता है, मैंने मात्र 12वीं तक की पढ़ाई की है तो मैं कृषि केंद्र खोल सकता हूँ? जी बिल्कुल खोल सकते हैं। 12वीं तक का आप पढ़ाई किए हैं तो आपको लाइसेंस मात्र 2 चीज़ का मिलेगा, खाद और बीज का। बाकी केमिकल का लाइसेंस लेने के लिए आपको दूसरे के नाम से रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो आप 12वीं पढ़े हैं तो पर भी आप लाइसेंस ले सकते हैं, कृषि केंद्र खोल सकते हैं। उसके बाद एक और सवाल आता है, किसान टोल फ्री नंबर क्या है? हम किसान के पास कैसे फ्री में कांटेक्ट करें? तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसान टोल फ्री नंबर है। आप 24 घंटे इसमें कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। तो इस तरह से हमने पूरी कंप्लीट जानकारी आपके लिए बनाने का प्रयास किए हैं। फिर भी कोई भी सवाल छूट जाता है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा सवाल कवर करने का प्रयास किए हैं। और ये जानकारी हमने कई वेबसाइट कृषि विभाग में जाकर पता किए हैं, तो हमको इतनी जानकारी मिली है। और ये मैंने जानकारी दिया है, ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब में सेम लागू होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको और अच्छा से पढ़ना है तो हमारे वेबसाइट फार्म दुनिया में जरूर जा सकते हैं। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपको कौन सी वीडियो आपको डिटेल में जाननी है इसके बारे में आप नीचे जरूर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।